नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान अध्ययन यानी कि आरबीएससी कक्षा 10 की जो पुस्तक चल रही है उसके 8वें अध्याय में अपन प्रवेश कर चुके हैं। देखिए भैया, 7 फेरों के सातों वचन पूरे हो चुके हैं और अब अपन चल रहे हैं 8वें अध्याय के अंदर। 8 अध्याय तक का ये सफर आप लोगों को इसका लेवल बता रहा होगा कि अपन ने आरबीएससी की पुस्तकों को भी किस तरीके से पढ़ा है। फॉर्मेलिटी के तौर पे नहीं पढ़ा है, पूरी शिद्दत से पढ़ा है। और मैं चाहता हूं कि ये बैच जब पूरा हो जाए तो मैं गर्व से कह सकूं कि आपको आरबीएससी पुस्तकों के या मूल पुस्तकों के नाम से जो डराया जाए, भय का माहौल बनाया जाए, तो उनमें जो है आप निश्चिंत रहो कि हाँ, हमें सब कुछ करवा रखा है, हमें अब डर की जरूरत नहीं है। कि जो आरबीसी में दे रखा है उसे बहुत अच्छे से हमने समझ लिया है और इसके अलावा भी जो चीजें एग्जाम में पूछी जाती है वो हमारे सर ने करवा दी है। तो जहां जहां पे इन पुस्तकों का जिक्र होगा वहां वहां पे आप ये जिक्र कर सकते हैं कि भैया ये चीजें हमारे सर ने बहुत अच्छी तरीके से करवा रखी है और निःशुल्क बैच है, वहां पे रुपया एक भी नहीं लिया, आप जाके आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। जो एग्जाम हुए आप देख लो, ज्यादातर आप लोगों को पोस्ट मिलेगी 9वीं 10वीं की किताब, इससे बाहर कुछ नहीं। मैं कह रहा हूं उससे बाहर गए हैं 6 से 7 सवाल जो ज्योग्राफी के वगैरह उससे बाहर गए हैं, 6ठी से 10वीं की किताबों से बाहर गए हैं, लेकिन अपनी आरबीएससी वस्तुनिष्ठ किताब से बाहर नहीं गए। मैंने यही कहा था कि उससे बाहर जाएगा उसको भी अपन कवर करेंगे। तो जिक्र ये होना चाहिए कि आरबीएससी वस्तुनिष्ठ पुस्तक वो उठा के देख लो जो 9वीं 10वीं किताब से पूछा वो तो है ही हूबहू, लेकिन जो बाहर जा रहे थे वो भी प्रश्न कवर किए। आरबीएससी की किताबें 6ठी से 10वीं में जो चलती है उसमें से 15 या 16 सवाल कवर हुए हैं हूबहू वनपाल वाले पेपर में, और अपने में से तकरीबन 22 सवाल कवर हुए हैं। पूछे ही कोई 23 चॉइस ही थे, तकरीबन 22 सवाल कवर हुए हैं। यानी कि आप देख लो कि जो आपसे कहा था कि उससे भी ज्यादा कवर करेंगे, ये बैच उठा के देख लो आप, इससे कवर हो रहे हैं आप लोगों के, है ना। तो विश्वास के साथ में पढ़ते चले जाओ और जहां जहां ऐसी बात हो वहां पे जा धमकना क्या भाई साहब, हम जीजीडियन से देख लो, वहां से 6-7 सवाल एक्स्ट्रा ही मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे। ठीक है, आरबीसी की पुस्तकों के अलावा भी। ठीक है, तो चलिए ये तो होगी ज्ञान की बात। अब नहीं तो कई जना एक आध टबर आ भी जाए, 2 मिनट ही लिया हालांकि, तो भी कही गुरु जी के ज्ञान बांटे होते, पढ़ाओ ना। ले आ बेटा पढ़ावा। लोक नृत्य, ठीक है, लोक नृत्य 2 क्लासें आएगी इसकी, आज एक है, एक सोमवार को, और कंप्लीट कर देंगे इस टॉपिक को। चलिए, सब पहले पहले के लोक नृत्य क्या है? फोक डांस। देखो अपना राजस्थान कैसा है भैया, रंगीला राजस्थान है। राजस्थान कैसा? रंगीला राजस्थान। तरह तरह की जो है आप लोगों को विविधताएं देखने को मिलेगी। पश्चिमी राजस्थान में चले जाओ अलग कल्चर, उत्तरी राजस्थान चले जाओ अलग कल्चर, दक्षिणी राजस्थान चले जाओ अलग कल्चर, पूर्वी राजस्थान चले जाओ अलग कल्चर, लेकिन ये कल्चर विविधताओं में एकता को लिए हुए हैं, विविधता में एकता को लिए हुए। राजस्थान विभिन्न कलाओं के साथ साथ कई प्रकार के नृत्यों की रंग स्थली रहा है, इसलिए रंगीला राजस्थान कहते हैं। सरल हृदय ग्रामीणों का आनंद और उत्साह पूर्वक लय के साथ अंगों के संचालन को देशी नृत्य कहते हैं, जिसे लोक नृत्य भी कहा जाता है। अच्छा, इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा है? अपन ने पढ़ा है लोकगीत। अब लोकगीत जब बजेंगे तो अपने आप थिरकने की इच्छा होती है और लोक नृत्य उसी के साथ में चले जाते हैं। विशेषता देखिए, शास्त्रीय नृत्य की तरह इसमें ताल लय आदि का सख्ती से पालन नहीं होता है, इतना सख्ती से पालन नहीं। शास्त्रीय नृत्य में तो आपकी ये भौं है ना, आईब्रो, ये भी कब हिलनी चाहिए, कैसे हिलनी चाहिए, वो भी तय होता है। तो शास्त्रीय नृत्य में तो बहुत ज्यादा बारीकी ध्यान में रखी जाती है। लोक नृत्य में इतनी जरूरी नहीं है कि बारीकी ध्यान में रखी जाए। सामान्य जन द्वारा किए गए नृत्य मानव जीवन का सहज चित्रण मिलता है इनके अंदर। भाई लोग, सामान्य लोग कैसे हैं, ज्यादा नियम का पालन नहीं कर सकते, ग्रामीण है कोई, ऐसे नहीं कर सकते, जिया मर्जी पड़ी जिया नाच लिया, और वो है लोक नृत्य। लेकिन एक पैटर्न बन गया, एक पैटर्न अलग तरीके से बन गया, जैसे कि तेरे ताली है तो वहां पे जो है तेरे मंजीरे हैं, बैठ कर किया जाने वाला नृत्य है। जैसे कि भवई हो गया व्यावसायिक नृत्य, तो चमत्कारिता के लिए जाना जाता है, करतब दिखाए जाते हैं। जैसे कि कच्छी घोड़ी है तो काठ की घोड़ी होती है, युद्ध अभिनय के रूप में किया जाता है। जैसे कि गिद्ध नृत्य है तो पुरुष कलाकारी उसके अंदर महिलाओं का भी वेश धारण करते हैं, जिन्हें गणगौर कहा जाता है। इस तरीके से अलग अलग पैटर्न चले आ गए, और पैटर्न चले आने से ये जो है इनका क्लासिफिकेशन हो गया। अब देखिए अवसर क्या होते हैं? अवसर भैया खुशी, खुशी का माहौल कैसा भी है तो नाचेंगे, लोकोत्सव हो गए, पर्व है, तीज त्योहार है, मेले, लोकानुष्ठान आदि अवसरों पर रंग बिरंगी वेशभूषा के साथ विभिन्न परंपराओं के अनुसार सदियों से चली आ रही है भैया अपने लोक नृत्य की परंपराएं। अब इसमें वैसे मुझे तो नहीं लगता कि स्क्रीनशॉट की ज्यादा जरूरत पड़ेगी या रटने लायक कोई चीज है, पर तो भी जो व्यवस्थित नोट्स बना रहे हैं जरूरत पड़े, ले ले बेटा ब्रो, ले ले स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मना कौन करूं, लियो चला आगे।
अब प्रभाव देखिए, लोक नृत्यों का प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और सामाजिक बंधन इत्यादि का गहरा प्रभाव पड़ता है भाई। ठीक है, कैसे? अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना, देवीलाल सामर जी का वर्गीकरण है, उदयपुर के लोक कला मंडल के संस्थापक है और सुप्रसिद्ध कला मर्मज्ञ देवीलाल सामर ने राजस्थान के लोक नृत्यों को उनके प्रचलन वाले क्षेत्रों की भौगोलिक विशिष्टताओं के आधार पर 3 भागों में बांटा है। ये पूछ सकते हैं कि भाई बांटा किसने है और किसके अनुसार कितने हैं, तो देवीलाल सामर जी के अनुसार कितने हैं? 3 प्रकार है। कौन कौन से? पहाड़ी नृत्य बताए इन्होंने, और राजस्थानी नृत्य और पूर्वी मैदानी नृत्य, इस तरीके से 3 भागों के अंदर बांटा है। ठीक है, 3 भागों में बांट दिया, पहाड़ी नृत्य कह दिया, राजस्थानी नृत्य कह दिया और पूर्वी मैदानी नृत्य, ये 3 तरीके बांट दिए किन्होंने? देवीलाल जी सामर ने। और ये चीज आप लोगों के आरबीसी में ऐसे कैसे दे रखी है, मैंने थोड़ी सी व्यवस्थित करके दे दी है भैया, याद बढ़िया तरीके हो रहा है, दिखे बढ़िया, थोड़ा इफेक्ट मानो भी बढ़िया जावे कि हाँ भाई कोई ढंगू मेहनत कर पड़ा रहा है। ले स्क्रीनशॉट, मैं साइड में हट जाऊं नहीं तो थे हम जानो के स्क्रीनशॉट लेने रो टाइम हो गया है। ठीक है, चलता है बेटा आगे। देखिए, अब एक एक नृत्य को पढ़ते हैं। सबसे पहले गैर नृत्य। अब गैर नृत्य का प्रचलन यदि आप देखोगे तो पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर ज्यादा है, पूर्वी राजस्थान दक्षिणी राजस्थान में कम देखने को मिलता है इतना, फिर भी पश्चिमी राजस्थान, जब मेवाड़ में तो देखने को मिलेगा, मेवाड़ और मारवाड़, यहाँ पे भाई साहब गैर बहुत जबरदस्त इंतजार करते हैं। गैर खेलने वाले जो कलाकार होते हैं, ये इस गैर को ऐसे बोला जाता है, गैर नृत्य किया जाए या गैर जो है, हाँ 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 ठीक है, तो गैर नृत्य जो है वो गैरिये करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? गैरिये बोला जाता है। ठीक है, अब गैर क्या है? अब मान लो एक तो होता है डांडिया, आप देखते हो है, ये अपने जो क्या बोलते हैं गरबा, गरबा नृत्य वो भी पढ़ेंगे अपन, तो गरबा डांडिया होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, है ना, छोटे छोटे, ढोलीडा ढोलीडा यहाँ करें गीत बजे, और वो अब इसी के अंदर बड़ी लकड़ी है लठ लेकर, तो वो जो है वो गैर है, और गैर पुरुष किया करते हैं, ये ध्यान रखना, पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है, और होली के अवसर पे विशेष रूप से ये गैर किया जाता है। अब देखो, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको गैर, ये इनके हाथ में क्या होते हैं? लकड़ी होती है बड़ी बड़ी, है ना, और इसमें भी लय ताल वगैरह इतनी शानदार होती है। अब गैर भी अलग अलग होती है, मान लो किसी में लकड़ी नहीं है तो कई लोग छाता लेके करने लग जाते हैं, अलग अलग है, मतलब अलग अलग तरीके के गैर किए जाते हैं, बहुत तरीके की गैर है। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं, देखो विस्तृत विवरण क्या है कि मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र के अंदर ये सुप्रसिद्ध लोक नृत्य है, ये मेवाड़ और बाड़मेर का है, और इसमें ये ध्यान रखना ये नृत्य होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये कैसा है? ये चीज ध्यान रखने लायक है कि ये है भाई साहब आप लोगों के पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा है? पुरुष प्रधान नृत्य है। अब देखो नृत्य की शैली क्या है, पुरुष लकड़ी की छड़िया यानी कि डांडिया कह दिया लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं। कई जना पारंपरिक वेशभूषा तो देखो जरूरी है, धोती वगैरह अंगरखी वगैरह पहनते हैं, और आजकल तो मतलब फैशन भी साथ में हो जाती है, तो चश्मे वश्मे पहन के बढ़िया बन ठन के नृत्य किया जाता है। यदि आप गैर नृत्य करते हुए देख लो ना, आपको इच्छा हो कि यार भाई ये चलता ही रहे, इतना आनंद आता है देखने में। हालांकि मैंने गैर नृत्य करना नहीं आवे, लेकिन मेरे कई सारा दोस्त है जो बहुत बढ़िया गैर करिया करे, और पर भाई बने मतलब थे बी टाइम वेशभूषा और देखो ना श्रृंगार बहुत शानदार दिखे हुए। ठीक है, उनको बोलते हैं गैरिये। अब नामकरण का आधार क्या है? गोल घेरे में ये नृत्य करते हैं, इस कारण इन्हें गैर कह दिया जाता है, गैर से फिर हो गया गैर हो गया। गैर नृत्य करने वाले नर्तकों को क्या कहा जाता है? गैरिये कहा जाता है। ठीक है, क्षेत्रीय अंतर क्या है? मेवाड़ और बाड़मेर में गैर नृत्य की मूल रचना समान है, किंतु इनमें चाल और मंडल यानी कि घेरा, अब मान लीजिए कहीं घेरा जो है छोटा होता है बड़ा होता है, कहीं एक अंदर घेरा अलग चलता है बाहर अलग चलता है, इस तरीके से जो है वो अलग अलग जो पैटर्न चलते हैं, बाकी कला एक जैसी है ये। ठीक है, प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं? ढोल बांकिया और थाली, ढोल बांकिया और थाली। इसमें ये ध्यान रखना डीजे विजे नहीं बजता इसके अंदर, इसके अंदर परंपरागत वाद्य यंत्र ही काम आते हैं। ढोल बजेगा, बांकिया बजेगा, थाली बजेगा, लय के साथ में बजेगा, और लय के साथ ही ये नृत्य किया जाता है। अब मैंने जिस तरीके से बताया है वैसे आप लोगों के दिमाग में एक आया होगा, नहीं भी आए तो आजकल YouTube जिंदाबाद, जब तक क्लास देख रहे हो बेटे वो भी देख सको गैर नृत्य, कहीं का भी गैर नृत्य आप लोगों के जो है बढ़िया सामने से आ जाएगी, चीज सामने देखने मिल जाएगी। ले भाई साहब स्क्रीनशॉट ले ब्रो, बरसात आने वाली है, क्लास फटाफट पूरी करनी पड़ी, यानी कि 30 मिनट की क्लास को 25 मिनट में करनी पड़ेगी आज, क्योंकि बारिश आ गई तो लाइटों का भरोसा नहीं। हालांकि इन्वर्टर है, फिर भी क्या है कि लाइटें जब आजकल क्या करते हैं डिम होती है, पहले डिम होती है तब लोड नहीं ले पाता लाइट, ये इन्वर्टर कंफ्यूज हो जाता है कि लाइट आ रही है कि नहीं आ रही, तो इस चक्कर में क्या क्लास ब्रेक हो सके, है ना।
तो फिर अपलोड समस्या हो जाए, मान लो तार वार टूट गए, कहीं बहुत खतरनाक माहौल बना हुआ है बाहर, है ना, तो इसलिए अपन थोड़ी सी जो है इसको फटाफट करेंगे। लो स्क्रीनशॉट, यानी ये समझ लो 30 मिनट वाली क्लास 25 मिनट में करेंगे, पढ़ेंगे पूरी, चिंता मत करो। अब देखो और नृत्य यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो प्रश्न बड़े बड़े, गिद्दड़ नृत्य, शेखावाटी के यदि प्रसिद्ध नृत्य पूछे तो गिद्दड़ और चंग, ठीक है, कहा के शेखावाटी का, ये शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है। और ये क्षेत्र के अनुसार पूछा जाता है कि कौन सा कहाँ का है, तो प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, शेखावाटी का है। ये अवसर, ये भी होली के अवसर पे, सबसे ज्यादा नृत्य लोक नृत्य होली के अवसर पे किया जाता है, दीपावली पे नहीं होते हैं, होली के अवसर पे जो है ज्यादा लोक नृत्य होते हैं। अब यहाँ पे देखो ये लगभग एक सप्ताह चलता है, ये भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखना भाई, ये लगभग एक सप्ताह चलता है और विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है, पुरुषों का ही नृत्य है, लेकिन विभिन्न तरह के वेश बनाए जाते हैं इसके अंदर, स्वांग रचे जाते हैं। यदि कहीं आपको महिला नाचती हुई दिखे इसमें तो भी समझ लाना पुरुष ही है, कि वो पुरुष ही महिला बना है, और उस महिला को उस समय उस नृत्य में गणगौर कहा जाता है, यानी कि वे पुरुष जो महिला का वेश धारण करके नाचते हैं उनको गणगौर कहते हैं इसके अंदर। और ये प्रश्न बड़ा है और कई बार बना है ये, ठीक है, ये गणगौर कहलाते हैं। नृत्य की शैली देखिए, नगाड़े की चोट यानी कि थाप पर, अब यानी कि वाद्य यंत्र, ध्यान रखना, नगाड़े बजते हैं अंदर, थाप पर पुरुष अपने दोनों हाथों में डंडों को परस्पर टकरा कर नृत्य करते हैं ये, ठीक है। वाद्य यंत्र इसमें कौन से, ढोल, डफ, चंग, और यहाँ पे ये आ गया नगाड़ा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और नृत्य के दौरान होली से संबंधित गीत गाए जाते हैं। अब ये भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ध्यान है, प्रश्न बन भी चुके है गणगौर। कुछ पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर इस नृत्य में भाग लेते हैं, जिन्हें गणगौर कहा जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, गणगौर। और देखो विभिन्न तरह के स्वांग रचे जाते हैं इसके अंदर भी विभिन्न स्वांग भी रचे जाते हैं, जिसमें जैसे साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, सरदार, पठान है, पादरी, बाजीगर, ये सारे जो है इसके अंदर स्वांग भी रचे जाते हैं। और अब भाई साहब ई मैटर माते हैं, ई कंटेंट माते की ऑब्जेक्शन भी नहीं है, क्योंकि आरबीएससी किताब में दे रखी हूबहू लाइना। अब उन्होंने लाइनें दी है, मैंने आपको चित्र से और रोचक बता दिया कि भाई साहब हम ढोल बाजे, हम डफ बाजे, हम चंग बाजे, हम नगाड़ा बाजे। ध्यान रखनी है, गिद्दड़ नृत्य कहाँ किया जाता है, शेखावाटी के अंदर किया जाता है भाई साहब। कहाँ पे किया जाता है, शेखावाटी के अंदर। लीजिए स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अब ये भी शेखावाटी का है, कच्छी घोड़ी, ये भी क्या है, ये भी शेखावाटी का है। कहाँ का है, शेखावाटी। अब कच्छी घोड़ी आ जाए ना, तो इसमें ध्यान रखना कि ये जो है काठ की घोड़ी होती है, काठ की घोड़ी, काठ यानी लकड़ी, काठ यानी लकड़ी, ये देख लो। अब चित्र देखने से कितनी चीज आसान हो जाती है, ये काठ की घोड़ी, ऐसे युद्ध का अभिनय किया जाता है, हाथ में तलवार वगैरह लेके नृत्य किया जाता है, युद्ध का अभिनय। ये कहाँ है, देखो शेखावाटी तो है ही, इसके अलावा कुचामन, पर्वतसर, डीडवाना, इन क्षेत्रों के अंदर ये किया जाता है। प्रकृति क्या है, ये व्यवसायिक लोक नृत्य है, जिस नृत्य को बताकर पैसे भी कमाए जाए, यानी कि जहां से इकोनॉमी आ जाए जिसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर इकोनॉमी ऐड हो जाए, तो वो जो है आप लोगों के चला जाता है व्यवसायिक नृत्य में, कमर्शियल फोक डांस बोलते हैं जिसको, ठीक है, व्यवसायिक लोक नृत्य, भाई आजीविका चलाने के लिए जो है पैसे भी लिए जाते हैं, फिर क्योंकि इसके अंदर पारंगत होना पड़ता है। अब देखो ये मुख्य रूप से विवाह के अवसर पर किया जाता है, तो विवाह के अवसर पर जो है इनकी टोलियां होती है, उनको बुलाते भी है जिनको ये नृत्य करना आता है। इस नृत्य के दौरान ढोल और थाली बजती है, यानी वाद्य यंत्र में पूछ लेंगे तो ढोल और थाली बजती है, ठीक है। और वेशभूषा देखिए स्पेशल होती है, नर्तक वीरोचित यानी वीर रस से भरपूर वेशभूषा धारण करते हैं, हाथ में तलवार लेकर, जो है ना, काठ यानी कि लकड़ी की होती है वो, और कपड़े से बनी घोड़ी पे सवार होकर यह नृत्य किया जाता है। ये तलवार ओरिजिनल नहीं होती, डुप्लीकेट होती है, लकड़ी की तलवार होती है, लेकिन दिखती तलवार जैसी है। और इसमें भाव भंगिमा वगैरह पूरी ऐसी होती है, ऐसा प्रदर्शन किया जाता है जैसे कि युद्ध किया जा रहा है, और युद्ध के वो पूरा दृश्य दर्शाया जाता है, इस तरीके से नृत्य किया जाता है। इसको बोलते हैं भाई साहब कच्छी घोड़ी नृत्य। क्या बोलते हैं, कच्छी घोड़ी। बहुत प्रसिद्ध नृत्य है ये बहुत प्रसिद्ध है, जो शेखावाटी का प्रसिद्ध है, कच्छी घोड़ी शेखावाटी का, गिद्दड़ शेखावाटी का, चंग भी शेखावाटी का, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये देख लो, आपको फोटो बता दिया, देखो ये लाइट गई, ले स्क्रीनशॉट, टाइम माते क्लास पूरी करनी पड़ी, मन आभास हो पहले, क्योंकि आज लाइट जो है नहीं, तेल घणो पाड़ियो है, इसलिए लाइट तो
जाएगी, ये आभास मुझे पहले से हो रहा था। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े। ओके, चंग नृत्य। ढोल बाजे चंग बाजे भले बाजे बांकियो, मार के एजेंट को दरवाजे पे टांकियो। 1857 की क्रांति में मैंने आप लोगों को ये तो बताया ही है। ठीक है, ये चीज तो बताई है आप लोगों को। अब देखिए चंग, चंग क्या है? वाद्य यंत्र। ये दिख रहा है आप लोगों को चंग। साइज बड़ी भी होती है चंग की। चंग की साइज बड़ी भी होती है, एक तरफ से खुला होता है, एक तरफ से चमड़ा बड़ा होता है। शेखावाटी क्षेत्र का ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये भी होली के अवसर पे किया जाता है और पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये भी पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है, इस नृत्य की जारी देखिए, इसमें प्रत्येक पुरुष चंग बजाते हुए वृत्ताकार यानी गोल घेरे के अंदर नृत्य करता है। और इसके बाद सभी पुरुष घेरे के मध्य यानी बीच में एकत्रित होकर धमाल और होली के गीत गाते हैं। पहले तो नृत्य करते हैं, फिर बीच में एकत्रित होकर होली के गीत गाते हैं, धमाल और होली के गीत गाते हैं। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो ये चंग नृत्य हो गया। ठीक है, आगे ढोल नृत्य भी बताऊंगा आपको। मैंने बोला ढोल बाजे चंग बाजे भले बाजे बांकियो, बांकियो भी बताया था, वाद्य यंत्र इस्तेमाल हुआ जगह जगह, है ना? तो बांकियो भी ध्यान रखना। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। देखो डांडिया। अब डांडिया यानी कि आप सीधे फिर चले जाते हैं गरबा। ठीक है, गरबा। अब देखो ये मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और यहाँ पे अपन देखें, यदि देश के अंदर देखोगे तो गुजरात के अंदर जो है भाई साहब गरबे का बहुत जबरदस्त माहौल रहता है। ठीक है, गुजराती इसके भाई साहब दीवाना होते हैं। अटवाडा रिजबली तर चलबो से के नहीं, चलबो से वरजणवी तर डबो दोयो नहीं, इस तरीके से गीत बजते हैं गरबे के अंदर। ठीक है, अरे पंचीड़ा तूड़ न जाजे पावागढ़ रे, ये पहले बजता था। और ये गुजराती गीत मतलब इसके अंदर ज्यादा बजते हैं, गुजराती प्रभाव देखने को मिलता है। राजस्थान के अंदर भी आप देखोगे, मारवाड़ के अंदर भी तो गुजराती प्रभाव देखने को मिलेगा। ये गीत बढ़िया लगते हैं, ये जब बजते हैं ना कई बार। आजकल तो देखो माहौल थोड़ा सा खराब हो गया है, कहीं जो है प्रेमी युगल आ जाते हैं ना, ये वाली सारी चीजें होती है। तो मैं भी आजकल देखने वगैरह नहीं जाता, पहले जाते थे जब ये गीत अच्छे लगते थे। कौन सा? अटवाडा रिजबली तर चलव से के नहीं, ये वाला है। ठीक है, अब देखो ये ध्यान रखना, ये नृत्य मुख्य रूप से होली के बाद किया जाता है। अब नर्तक देखो 20-25 पुरुषों की एक टोली दोनों हाथों में डांडिया लेकर वृत्ताकार गोल नृत्य करती है। इसमें देखो पुरुष बताए हैं क्योंकि ये मारवाड़ का है। बाकी वो जो होता है ना गरबा, वो डांडिया जो खेलते हैं उसमें पुरुष महिला कोई भी खेल सकते हैं। अब वादक और गवैये मैदान में चौक के बीच में सहनाई और नगाड़े बजाने वाले और गवैये गायक बैठते हैं। और पुरुष लोक ख्याल और होली गीत को लय से गाते हैं। और बडली के बहरू जी का गुणगान किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना। ठीक है, और देखो वाद्य यंत्र कौन से आ गए? सहनाई नगाड़ा, ये वाद्य यंत्र आ गए इसके अंदर। ठीक है, अब देखो वेशभूषा। नृत्य के दौरान राजा, बजिया, साधु, शिवाजी, रामचंद्र, कृष्ण, रानी, सिंधिन, सीता, इन सभी के जो है वेशभूषा पहनी जाती है। और मारवाड़ के जो नरेश है उनकी जो है राजाओं की वेशभूषा धारण की जाती है। राजा की वेशभूषा, मारवाड़ के जो राठौड़ शासक रहे हैं उनकी वेशभूषा इसके अंदर धारण की जाती है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। डांडिया यदि पूछेंगे क्षेत्र राजस्थान के अंदर तो क्या ध्यान रखोगे? मारवाड़ का। ठीक है, मारवाड़ का। ठीक, ले स्क्रीनशॉट। मजा आयो? मजा तो आएगा ही, आप लोगों के लिए इतना मनोरंजन कर रहे हैं, देखो गीत वीत भी गा के बता रहे हैं। और तो एक मास्टर क्या ही करे पढ़ाने के लिए, है कि नहीं? चले आगे। ओके, देखो अग्नि नृत्य। अब अग्नि सीधो सट पता चला है, अग्नि यानी कि आग। तो क्या ये आग पर किया जाता है? बिल्कुल, ये धधकते अंगारों पे किया जाता है। ये धधकते अंगारों पे किया जाता है। जसनाती संप्रदाय से जुड़ा हुआ है ये जसनाती संप्रदाय के अनुयायी करते हैं इसको। कौन सा? जसनाती संप्रदाय, यानी कि जसनाथ जी के अनुयायी। ठीक है, जसनाथ जी के अनुयायी करते हैं। इसका उद्गम देखो बीकानेर के कतरियासर में हुआ है, क्योंकि जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? कतरियासर में। तो यहां से उद्गम हुआ है और जसनाती संप्रदाय का सुप्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं, यह भी केवल पुरुष प्रधान है। जो जसनाती संप्रदाय के अनुयायी जाट सिद्ध कबीले के लोग होते हैं। कौन होते हैं? जाट सिद्ध कबीले के लोग होते हैं, ये ध्यान रखना। और देखो नृत्य की मुख्य विशेषताएं क्या है? धूना होता है एक, अंगारों के ढेर को ये धूना कहते हैं। क्या होता है? अंगारों का ढेर होता है। ये देखो, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये क्या है? अंगारों का ढेर, ये धूना है, ये धूना है। और नर्तक अपने गुरु के सामने नाचते हुए फत्ते फत्ते का उच्चारण करते हैं। अब ये एक्चुअली होता ये है फत्ते, मतलब देखो धधकते अंगारों पे नृत्य करते हुए जाएंगे तो वो जल्दी उच्चारित होता है, तो वो फत्ते फत्ते सुनाई देता है। एक्चुअल शब्द होता है फतेह फतेह। फतेह यानी विजय।
ठीक है, विजय हो ऐसा। फतेह फतेह का उद्घोष करते हुए, फतेह फतेह का उद्घोष करते हुए धूणों यानी अंगारों में प्रवेश करते हैं और कोई भी जलता नहीं है, कोई भी जलता नहीं है, क्योंकि ये जो है एक चमत्कारिक नृत्य है। और देखो कृषि कलात्मक क्रियाएं होती है इसके अंदर, ठीक है। अंगारों के साथ नृत्य करते हुए नर्तक मतीरा फोड़ना और हल जोतना जैसी सुंदर क्रियाएं करते हैं। ये देखो इसीलिए कहा है कृषि कलात्मक क्रियाएं होती है कि मतीरा फोड़ने की परंपरा है और हल जोतने की परंपरा, ऐसा यहाँ पे ये किया जाता है। देखो दर्शा रहे हैं यहाँ चित्र के अंदर, ये दर्शाया गया है, ठीक है। ये आग के साथ, ये कहते हैं कि आग राग और फाग का अनूठा संगम है। ये अत्यंत दुर्लभ देखने को मिलता है। क्या मतलब है, आग राग और फाग के साथ ये अत्यंत दुर्लभ नृत्य जो देखने को मिलता है, ठीक है। अग्नि नृत्य कतरिया सर बीकानेर के अंदर, ठीक। ले स्क्रीनशॉट। चला आगे देखो, अब इनके अलावा गुडला नृत्य। अब प्रश्न बनी होगी, गुडले में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि गुडला कब किया जाता है। गुडला दो अवसर पे होता है, गणगौर के अवसर पे भी होता है और होली के अवसर पे भी होता है। अब प्रश्न बनाने वाले महाराज इतना ध्यान नहीं देते आजकल, पता नहीं, अध्यक्ष साहब कहते हैं कि बहुत क्वालिफाई है, ऐसे उनको पेपर सेटर को ऐसे लेते हैं हम, ऐसे मतलब इतना फिल्टर करके लेते हैं, ये लेते हैं। मैं कि तो फिल्टर करने काम ही नहीं है, एक त्रुटि बिना मतलब पूरे प्रश्न पत्र बन सके। अरे 100 सवाल देना है, 150 देना है, 120 सवाल इनको ऐसे नहीं मिलते क्या जो सीधे सीधे मतलब उनके उत्तर हो, ऐसे कंफ्यूजन वाला। और उसमें भी मतलब 30 मार्क बढ़ने की आवश्यकता नहीं, उसमें भी त्रुटियां। यदि आप वर्तनी की त्रुटियां देखो तो इतनी गलत सवाल इतने के ऑब्जेक्शन लगाने पड़ते हैं, फिर बाद में जो है बच्चों से पैसे लेकर और फिर वो सही करते हैं। बच्चों के साथ में खिलवाड़ होता है, जिनका सिलेक्शन हो रहा है बाहर हो जाते हैं वो। बताओ फिर क्या क्या एक्सपर्ट, ये एक्सपर्ट है तो इसे फिर एक्सपर्ट नहीं बनाए पेपर तो ठीक है। और ये बताइए क्या क्या हो रहा है आजकल, भगवान कलयुग आ गया। देखो प्रमुख नृत्य कुडला, ये जोधपुर का सुप्रसिद्ध नृत्य है, जोधपुर का सुप्रसिद्ध नृत्य है। ये पूछे कि इसको शुरू किसने किया, तो शातल देव ने शुरू किया, ठीक है। गुडले खा को मारने के उपलक्ष्य में शातल देव ने शुरू करवाया, ठीक है। हालांकि बाद में शातल देव की मृत्यु हो गई थी। यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। अभी तक पुरुष प्रधान नृत्य चल रहे थे, तो महिलाएं सोच रही होगी, मेरी बहनें सोच रही होगी कि सारे के सारे जो है सर पुरुष प्रधान नृत्य बता रहे हैं, जबकि जो महिलाओं की क्या इच्छा नहीं होती नृत्य के। अरे लोक नृत्य में तो महिलाओं ने बाजी मार रखी है पूरी पूरी, ठीक है। अब महिलाओं के महिला प्रधान नृत्य आएंगे, अब देख लेना, ठीक है। गुडला स्पेशली महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। अब स्त्री अपने सिर पर जो है छिद्रित मटका रखती है, ध्यान रखना इन शब्दों से प्रश्न पूछ रहे हैं। छेद वाला मटका होता है, अंदर दीपक जलाया जाता है, ठीक है। ये देख लो अंदर दीपक जलाते हैं, छेद वाला मटका होता है, छिद्रित मटका होता है ना। तो ये छिद्रित मटका रखकर ये किया जाता है, इस मटके के अंदर जलता हुआ दीपक रखकर ये नृत्य करते हैं। और इस विशिष्ट मटके को ही गुडला कहा जाता है, इस विशिष्ट मटके को ही गुडला कहा जाता है। और भाई साहब गुडला कहाँ का नृत्य है, जोधपुर का। जोधपुर में किसने शुरू किया था, जोधपुर के शासक शातल देव ने शुरू करवाया था। पूरी स्टोरी बता चुकी हूं मैं इतिहास में, पाची कौन बताऊं, लाइट की ओडी है, टाइम मत क्लास पूरी करनी है। ले स्क्रीनशॉट, 25 मिनट में करनी है, 25 मिनट तो यूं ही होगी है, अभी एक नृत्य एक क्लास तो बाकी है। ढोल नृत्य, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है, इसको ढोल नृत्य कहा जाता है। तो मुख्य वाद्य यंत्र इसमें क्या हो गया, ढोल। अब ये पूछेंगे ये कहाँ का प्रसिद्ध है, भाई साहब जालोर का प्रसिद्ध है, रट के रखना पूछा जाएगा, ये कहाँ का प्रसिद्ध है, जालोर का। तो यहाँ पे देखो मैं आप लोगों को एक ट्रिक देता हूँ, ढोल नृत्य के अंदर डी जे जे दो याद रखना है, दो जे इसलिए कि एक तो है जालोर का, ठीक है, और एक जे याद रखना है जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास जी ने इसको प्रसिद्धि दिलाई, मतलब इनके लिए बहुत काम किया है, ठीक है। इन्होंने जो है पहचान दिलाने का काम किया। अब ये कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, जालोर का है। ये मुख्य रूप से विवाह के अवसर पर आयोजित होता है भाई साहब, ढोल नृत्य स्पेशली विवाह के अवसर पर किया जाता है और दमामी जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह मुख्यतः तो दमामी और भील जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। अब संरक्षक या पहचान दिलाने वाले कौन है, व्यवसायिक नृत्यों को पहचान दिलाने का श्रेय राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास को जाता है, ठीक है। लक्कड़ व कक्कड़ राजस्थान के शेर कहा जाता था, शेर है मारवाड़, ठीक है। इनके धुन के धनी कहा जाता था इन्हें, इन्होंने प्रसिद्धि दिलाई है भाई साहब, ठीक है। वाद्य यंत्र और व्यवस्था देखिए इसके अंदर, इसमें एक साथ 4 या 5 ढोल बजाए जाते हैं और ये शैली याद रखना, ये थाकना शैली के अंदर किया जाता है, ठीक है। मुख्य वादक इसे थाकना शैली में बजाना शुरू करते हैं, है ना।
अब ढोल में भी शैलियां अलग अलग है। कई बार अपा नाच करता करता है ना, आपा देखा कि कोई पकड़े न लिया हुआ तो आपा कहा हाँ मैं हिम्मत नहीं नाचो। तो बस जैसे महिलाएं आती है तो महिलाएं ज्यादातर कहती है डाके वालों बजा, ठीक है क्या क्या डाके वालों बजाओ। तो मतलब ये अलग अलग शैलियां होती है। छोरा आ गया, कोई छोरा कह के भांगड़े बजाओ, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के अलग अलग ढोल बजते हैं। ये थाकना शैली भी उस तरीके की एक शैली है। जैसे ही थाकना समाप्त होता है, कुछ पुरुष अपने मुंह में तलवार लेकर और कुछ हाथों में डंडे लेकर, कुछ भुजाओं में रुमाल लटकाकर अन्य लयबद्ध तरीके से इसे करना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। ये लाइन भी ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ढोल नृत्य के अंदर ये यदि इस लाइन से प्रश्न बनता है और कुछ और साथ में इसी से रिलेटेड लाइन देते तो अपने को ध्यान रखना है कि ढोल नृत्य के अंदर भी ऐसी चीज की जाती है, मुंह में तलवार लेकर वगैरह ये डांस किया जाता है, ठीक है। तो ये ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का प्रसिद्ध है। लो बेटा जी स्क्रीनशॉट। चले, इसी के साथ में आपकी ये क्लास जो है वो पूरी हुई और अगली क्लास आएगी सोमवार को। अगली क्लास कब आएगी? सोमवार को। मंडे टू फ्राइडे अपनी क्लास चलती है। 2 दिन मैं रिवीजन के देता हूं आप लोगों को और 2 दिन मैं खुद लेता हूं बैकअप के लिए, ठीक है। क्योंकि एकमात्र प्लेटफॉर्म अपना जीजीडी का ही है राजस्थान में जो बिना किसी स्वार्थ के सोमवार से शुक्रवार, चाहे युद्ध स्तर हो चाहे शांति काल हो, हमेशा क्लास देता है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको हमेशा क्लास मिलेगी और इन क्लासों का महत्व बहुत अच्छी तरीके से विद्यार्थियों ने जाना है। कईयों ने प्रोविजन पूरा कर लिया और भाई साहब 50-50 60-60 हजार रुपए सैलरी उठा रहे हैं आज, ठीक है। और वही चीज आप भी कर सकते हो, आपको भी उठानी है यही सैलरी। और आने वाले समय में बता रहा हूं 8वां वेतन आयोग लगेगा और 1-1 लाख रुपया सैलरी उठाओगे। और भाई साहब यही का जमाना है, मेरे पास में वही स्टूडेंट जुड़े हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में करने वाले नहीं जुड़े, ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो जुड़े हैं। इसलिए मैं गवर्नमेंट जॉब का महत्व बताता हूं। क्या महत्व यह है कि एआई का जमाना है, प्राइवेट नौकरियां बहुत स्पीड से खत्म हो रही है। गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी एआई का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में आपको उसका हैबिचुअल होना पड़ेगा। आप जिस भी क्षेत्र में लग रहे हो, आप टीचर बन रहे हो तो टीचर के रिलेटेड ऐप आएंगे, उनको सीखना पड़ेगा। सीख लोगे, ये सारी चीजें आप कर लोगे, लेकिन सिक्योर तो रहोगे, सिक्योर तो रहोगे। कंपटीशन फाइट करके रख रहे हो, कोई निकालेगा नहीं, आप लोगों के ऊपर नौकरी का खतरा नहीं रहेगा। लेकिन आने वाले समय में भाई साहब बहुत ही खतरनाक काम होने वाला है। एआई बहुत सारी नौकरियां खा चुका है और बहुत सारी खा जाएगा, ये सच है। और आप लोग गवर्नमेंट जॉब में आके मौज हो जाएगी आप लोगों के। 8वां वेतन लगते ही 1-1.25 लाख तो सैलरी उठाओगे आप, है। महंगाई बढ़ती हो तो उसके एवज में जो है ये वेतन बढ़ता है और ये तो सबके बढ़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है अपने को। आपको जी जान लगा देना, एक कर लेना है और नौकरी लग जाना। टेस्ट सीरीज दे रखी है सारी जीजीडी ऐप में, जाओ और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज साथ साथ में अभ्यास करो, बाद में नहीं कर पाओगे, बार बार कहा है मैंने, ठीक है। तो आज की इस क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।